ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में है और वो टॉपिक है त्रिमासिक राशिफल, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का त्रिमासिक राशिफल। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि आने वाले 3 महीनों में क्या क्या बड़े और क्या क्या प्रमुख बदलाव ग्रहों की स्थिति में आ रहे हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं यानी कि साल का जो अंतिम एक पड़ाव है, इसमें ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। जहाँ एक और राहु केतु का राशि परिवर्तन इस पूरे 3 महीने का सबसे प्रमुख एक आकर्षण रहेगा। इसके साथ ही सूर्य नीच के हो जाएंगे, शुक्र कहीं ना कहीं स्वराशि के होंगे, इसके साथ ही बुध वक्री हो जाएंगे, अंगारक योग बनेगा, गुरु और शुक्र का आमना सामना होगा जो कि अपने आप में साल में एक बार ही होता है। मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, बुध साल के अंत में जाके पतित हो जाएंगे, सूर्य और शनि महाराज का केंद्रादि योग बनेगा, मंगल और शनि महाराज का केंद्रादि योग बनेगा, और साल के अंत में यानी कि दिसंबर में, या एकदम कहिए कि साल के एकदम अंतिम दिन में बृहस्पति भी पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो 3 महीने के सफर में बहुत कुछ बदल रहा है और इन सब चीज़ों का, इन सारे बड़े बदलावों का आपके जीवन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही मैं चर्चा करूँगा इस त्रिमासिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है तो दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि लग्न राशि से देखें या चंद्र राशि से देखें ग्रहों की गोचरी स्थिति नहीं बदल सकती, इसलिए टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। लग्न जहां आपका भौतिक जीवन है, रियलिटी है, वास्तविकता है, वहीं चंद्रमा आपका मन है। तो यदि आप लग्न राशि से देखेंगे तो बहुत सटीक और बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लग्न राशि केवल 2 घंटे की होती है, तो जिनको कन्फर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि चंद्र राशि मन का कारक होती है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो लग्न राशि, चंद्र राशि जिनकी मकर है, इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर के महीने से, और अक्टूबर के महीने की शुरुआत हम राहु केतु से करेंगे। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होगा, तो उनका जो उनकी नई राशियों में प्रभाव होगा वो नवंबर से ही कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करेगा, सबको प्रभावित करेगा। लेकिन राहु केतु जब राशि परिवर्तन करने भी वाले होते हैं तब भी बहुत सारे बदलाव लेकर आते हैं। राहु जहाँ कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही देकर जाते हैं, केतु क्योंकि थोड़ा सताते ज़्यादा हैं, केतु कहीं ना कहीं विघ्न कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं रोग कारक हैं, केतु कहीं ना कहीं व्यक्ति को सीमित कर देते हैं। इसलिए जब वो किसी भाव को छोड़कर जाते हैं तो कुछ अच्छा देकर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ सिखाकर जाते हैं। बहुत कुछ व्यक्ति सीखता है, अब वो जो सीख रहा है जरूरी नहीं कि वो आसान हो। केतु जैसे मैंने कहा बंधन की तरह काम करते हैं। बहुत कुछ व्यक्ति चाहता है करना, लेकिन जब केतु का प्रभाव आ जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। इसलिए केतु जब छोड़ते हैं किसी भाव को तो कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। राहु पिछले 1.5 साल से अप्रैल 2022 से आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका चौथे भाव में गोचर है। कहीं ना कहीं चौथे भाव में राहु का गोचर अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों ही देते हैं। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी, उन्होंने वाहन खरीदे होंगे, विदेश में जाने का मौका मिला होगा, विदेश में कई लोग सेटल होने का उनको अवसर प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर जब राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ दिलाते हैं, और प्रॉपर्टी व्यक्ति की कई गुना बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी से कई गुना लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं उनको लाभ मिलता है। इसके साथ ही राहु जब यहाँ पे होते हैं तो व्यक्ति को घर से भी दूर करते हैं, यानी कि आपको कहीं जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, आपके कई ट्रिप्स लगे होंगे, विदेश के भी हो सकते हैं, विद इन द कंट्री भी आपको कई जगह पे जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। लेकिन यही राहु जब चौथे भाव में होते हैं, इमोशनल लेवल पर व्यक्ति को बहुत तंग करते हैं, व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसको चाहिए क्या। देखिए, राहु क्या है, डिसकंटेंटमेंट है, राहु कभी भी थकते नहीं है, राहु को बहुत कुछ चाहिए। तो जब चौथे भाव में राहु गोचर कर रहे थे तो आपको हर चीज़ से डिसकंटेंटमेंट ही मिल रही होगी। आपके पास 1 लाख रुपए आता होगा तो आपको लगता होगा ये 1 लाख है ही क्या, मुझे तो 2 लाख चाहिए, 2 लाख आते हैं तो फिर 5 लाख चाहिए, 5 आए तो 10 लाख चाहिए, एक घर बना तो 2 घर बनाने हैं, एक प्लॉट लिया तो 2 प्लॉट लेने हैं।
तो राहु कभी भी कंटेंट नहीं करते, इसलिए जब चौथे भाव में थे तो इमोशनल लाइफ में आपके डिसकंटेंटमेंट होगा, खुशियों का अभाव होगा, घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे, घर में एक दूसरे के ऊपर विश्वास हट गया होगा। कई ऐसे परिवारों के साथ ऐसा हुआ होगा, मकर जिनका लग्न है, राशि है, कि उनके परिवार में कलह कलेश चल रहा होगा, प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे होंगे, माताजी की तबीयत बहुत खराब रही होगी। तो ये सारे प्रभाव राहु आपको देकर गए थे या उनने इन तरह से आपको प्रभावित किया। अब राहु छोड़ने वाले हैं और बहुत अच्छी चीज़ है कि राहु उल्टे चलते हैं और राहु आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पे दुष्ट ग्रह कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए राहु का तीसरे घर में गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया पड़ाव लेकर आएगा, एक नई शुरुआत लेकर आएगा और जो इमोशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको राहु महाराज ने पिछले 1.5 साल से देकर रखी थी उसमें कमी आएगी। केतु जहाँ एक और आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे। अब देखिए केतु क्या है कि केतु, जैसा मैंने शुरू में कहा, विघ्न कारक अवश्य है, लेकिन केतु नॉलेज भी है, केतु ज्ञान है, केतु सूक्ष्मता है, केतु रिसर्च है। तो जो लोग रिसर्च बेस्ड, कोडिंग बेस्ड, डेटा बेस्ड, कुछ भी टेक्निकल, कंप्यूटर लैंग्वेजेस इनसे जुड़ा काम कर रहे थे, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये पिछला 1.5 साल अच्छा गया होगा, क्योंकि 10वें घर में आपके बैठे थे। लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा उन लोगों के लिए गया होगा जिन्होंने अपने आप को इस 1.5 साल के कालखंड में बदला होगा, जिन्होंने कोई नया कोर्स किया होगा, जिन्होंने अपने करियर को अपग्रेड करने का प्रयास किया होगा, जिन्होंने कोई नई स्किल सीखी होगी। क्योंकि 10वें घर में केतु गोचर कर रहे थे, तो केतु बदलाव होते हैं। केतु, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि केतु एकदम बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु झंडा भी होता है। केतु का जो एक सिग्निफिकेंस होता है उसको झंडा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने केतु को समझ लिया और केतु के पीरियड में बदलाव ले आया वो व्यक्ति, तो केतु उस व्यक्ति के नाम का झंडा गाड़ देते हैं। इसलिए कई लोगों के साथ पिछले 1.5 साल में जिन्होंने अपने करियर में बदलाव लाने का प्रयास किया होगा, अच्छा रिजल्ट मिला होगा। लेकिन पुनः जिनकी दशा अंतरदशा पिछले 1.5 साल में अच्छी नहीं चल रही होगी, कई लोगों के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, कुछ लोगों ने जॉब छोड़ भी दी होगी और कुछ लोगों को जॉब से निकाल भी दिया गया होगा। डिसकंटिन्यूटी इन जॉब आई होगी, एक जॉब गई होगी तो दूसरी जॉब प्राप्त करने में टाइम लगा होगा। तो ये सब दशा अंतरदशा का भी खेल होता है, लेकिन ये सारे प्रभाव आपको केतु ने 10वें घर में बैठकर दिए होंगे। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि केतु जब भी किसी भी भाव में आते हैं वो उस भाव से संबंधित बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। तो आपने पिछले 1.5 साल में अपने करियर में बहुत कुछ सीखा होगा जो आप आगे चलकर उपयोग कर पाएंगे। अब केतु भी उल्टे चलते हैं, तो केतु आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वो एक शुभ ग्रह की राशि में यानी कि बुध की राशि में है, इवन राशि में है, तो यहाँ पे केतु ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। 9वें भाव में के जो केतु होते हैं व्यक्ति को बहुत स्पिरिचुअल बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। इन सब चीज़ों पे हम नवंबर में बात करेंगे। लेकिन केतु जब आपके 10वें भाव को छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में आपको करियर से संबंधित कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर जा सकते हैं। कुछ भी बदलाव आए, कुछ भी चेंज आए, उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेंगे तो आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। इस महीने की विशेषता यह है कि इस महीने बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि और बृहस्पति को छोड़ दें, सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होगा। 1, 2, 3 इन तारीखों को शुक्र, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। महीने के मध्य भाग में सूर्य का होगा और अंतिम में राहु केतु का होगा। तो इतने सारे ग्रहों का बदलाव, यानी कि अक्टूबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। जहां सितंबर का महीना अगस्त का महीना कई ग्रह वक्री हो गए थे, सितंबर के महीने में केवल एक ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, इसलिए स्थिरता आई। अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं पुनः आपके जीवन चक्र को आगे बढ़ाएगा। अंगारक योग इस पूरे महीने बना रहेगा। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल 3 अक्टूबर को आपके 10वें स्थान में केतु के साथ आकर विराजमान हो जाएंगे। अंगारक योग 10वें घर का बहुत अच्छा होता है। क्यों? देखिए, अंगारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए मंगल क्या है? ऊर्जा है, मंगल अंगार है, मंगल अग्नि तत्व है। तो जब राहु केतु के बीच में आते हैं तभी अंगारक योग बनता है। तो जो मंगल का अग्नि तत्व है, जो ऊर्जा है, वो और बढ़ जाती है। और क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं, उनका अंगारक योग 10वें घर में, जो कि एक केंद्र भाव है, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है, वहां पर बनाना, यानी कि आपका लाभ बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है और पुनः
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए भी ये जो अक्टूबर का महीना है आपका अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन अंगारक योग है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, अंगारक यानी कि अग्नि तत्व यानी कि गुस्सा। तो कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। आने वाला जो ये स्पेशली 1 महीने का 1.5 महीने का समय है, यहाँ पे आपके अपने कार्य क्षेत्र में कई लोगों से झगड़े, कई लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं। आप बहुत अथॉरिटेटिव बन जाएंगे और उसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस अंगारक योग को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस महीने सूर्य नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी कहीं ना कहीं 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए, नीच का ग्रह ये नहीं मानना चाहिए कि नेगेटिव होता है, लेकिन नीच का क्यों कहते हैं उसको? नीच का उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर नीचता आ गई है। ग्रहों के अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हर ग्रह का, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं कह सकते। भाई बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति के जहाँ इतने सारे अच्छे कारकत्व हैं वहीं बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। उसी तरह कोई ग्रह नीच का होता है तो अपने कुछ उनके जो नेगेटिव कारकत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आपके 10वें घर में नीच के हो जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में पुनः मध्य भाग के बाद आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन नीच के हो रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका नाम खराब करने का प्रयास होगा। नीच है ना, तो कुछ लोग नीच हरकतें करेंगे आपके खिलाफ ताकि आपका नाम, आपकी बनी बनाई गुडविल, जो आपकी पहचान थी, उसको खराब किया जाए। और अचानक से अनस्टेबिलिटी कुछ दिनों के लिए आ सकती है अक्टूबर के मध्य भाग के बाद। लेकिन क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी है, 10वें घर में आ रहे हैं और अंगारक योग के साथ संयुक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो लोग जॉब चेंज करने का बहुत लंबे अरसे से सोच रहे थे, उनके लिए महीने के मध्य भाग के बाद का समय, स्पेशली 1 महीने का, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इस महीने बुध उच्च के हो जाएंगे क्योंकि वो नवम भाव में आ जाएंगे आपके लिए 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, और करीबन 19-20 दिन तक वो वहीं पे रहेंगे। तो भाग्यस्थान के स्वामी महीने के शुरुआत में ही आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, यानी कि भाग्य आपका बहुत साथ देगा। और यही बुध अपनी पूरी गति पर वापस आ जाएंगे क्योंकि महीने में 2 बार राशि परिवर्तन बुध का, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे हैं तो हो जाता है। तो इसलिए वो 19 अक्टूबर को आपके 10वें घर में पुनः आ जाएंगे और कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे और अंगारक योग को ज्वाइन करेंगे, सूर्य को ज्वाइन करेंगे। तो जो बस मध्य भाग है जहाँ पे सूर्य नीच के हो रहे हैं, उस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा महीना कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। जॉब चेंज की बात हो, प्रमोशन की बात हो, या कुछ नया करने की बात हो, हर चीज़ में ये जो महीना है अक्टूबर का आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे प्रभाव देने वाला है। इस महीने की बहुत विशेष चीज़ होगी शुक्र और शनि का आमना सामना। शुक्र और शनि मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन मित्रता ऐसी है कि दोनों ही एकदम विपरीत हैं। जहाँ शनि कंजूस है, शुक्र खर्चीले हैं। शनि को अकेलापन पसंद है, शुक्र को साथ पसंद है, शुक्र को अट्रैक्शन पसंद है, शुक्र को अटेंशन पसंद है। एकदम विपरीत इनका दोनों का नेचर है, लेकिन परम मित्र हैं। जब भी ये आमने सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एकदम ऑपोजिट ऊर्जा हैं, एकदम खींचते हैं व्यक्ति को अलग अलग डायरेक्शन में, तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए जब शुक्र आपके 8वें घर में 2 अक्टूबर को आ जाएंगे तो शनि से उनका आमना सामना होगा और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि धन स्थान और अष्टम भाव दोनों प्रभावित हैं। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत हो जाएंगे। और जो भी आप अपने पैसे को, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे अक्टूबर के महीने में, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलने वाले हैं। अक्टूबर के महीने की एक बहुत विशेष घटना है, वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा और आपके लिए जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो आपके नवम भाव में लगेगा, क्योंकि सूर्य उस टाइम पे नवम भाव में होंगे। देखिए, नवम भाव में सूर्य ग्रहण का लगना थोड़ा सा नकारात्मक होता है। अपने पिताजी की सेहत का इस महीने, ना केवल इस महीने, आने वाले 6 महीने तक आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने रहता है, जातक की कुंडली में भी और पूरे दुनिया के लिए भी। तो सूर्य ग्रहण नवम भाव में लगना, पिताजी की सेहत खराब हो सकता है और कहीं ना कहीं आपके अपने बॉसेस से भी थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले कुछ महीने तक अपने भाग्य पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। हाँ, बुध यहाँ पर 2-2.5 हफ्ते तक रहेंगे आपके भाग्य स्थान में,
तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो भाग्य स्थान को छोड़ देंगे फिर ज़्यादा अपने भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं रहना। वैसे भी मकर वाले जो लोग होते हैं ये वॉकॉलिक होते हैं, ये भाग्य पर डिपेंडेंट नहीं रहते, ये अपने कर्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये कर्म प्रधान होते हैं। ये जहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट हो वहाँ पे 10 घंटे की शिफ्ट लगाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वॉकॉलिक होते हैं। लेकिन बस एक आपको सचेत करने के लिए कह रहा हूँ कि अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर कुछ आने वाले 2-3 महीने तक नहीं रहिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, बृहस्पति अति वक्र हो जाएंगे। वक्री तो वो सितंबर में हो गए थे 4 सितंबर को, अति वक्र हो जाएंगे यानी कि और स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर में बैठे हैं राहु के साथ, तो विदेश जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए कहीं ना कहीं ये जो महीना है अक्टूबर का बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से अक्टूबर के महीने में आंखों के रोग, पेट के रोग, चेस्ट के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा तंग करेंगे। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाला है। शुरुआत करेंगे राहु केतु के साथ ही। जैसा मैंने कहा था कि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा राहु केतु का, तो नवंबर के महीने से प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। राहु आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरा घर कहीं ना कहीं ऊर्जा होता है, तीसरा घर उपचय स्थान है, तीसरा घर काम त्रिकोण है, तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो कहीं ना कहीं जानते होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि तीसरा भाव व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन का आधार तय करता है। उस व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमता पर के बेसिस पर कितना आगे बढ़ने के वो लायक है, वो तीसरे भाव से पता चलता है। और जो थोड़े क्रूर ग्रह होते हैं उनका तीसरे भाव में होना बहुत अच्छा प्रभाव देता है। मंगल, सूर्य, केतु, शनि सभी को तीसरे घर में अच्छा प्रभाव व्यक्ति के लिए कहा गया है। हाँ, भाई बहनों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के लिए किसी भी क्रूर ग्रह का, किसी भी पाप ग्रह का तीसरे घर में आना अच्छा प्रभाव देता है। तीसरा घर जैसा मैंने कहा ऊर्जा का भंडार है, और राहु क्या है, राहु एक्सपैंड करते हैं, आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा मानसिक एवं शारीरिक बढ़ती है वही आज के टाइम पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाता है। आप बहुत विचार करना शुरू कर देंगे, आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होगी, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी। स्किल्स का भाव होता है तीसरा भाव, तो कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा। यात्राओं का भाव होता है तीसरा भाव, छोटी मोटी यात्रा यानी कि आसपास की यात्राएं भी, और क्योंकि राहु की बात कर रहे हैं तो विदेश यात्राएं भी। तो हो सकता है आपको इस 1.5 साल के कालखंड में विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिले, और कहीं ना कहीं अपनी नई छवि बनाने का मौका मिलेगा। लोग आपको एक अलग तरीके से देखते थे इससे पहले, लेकिन ये जो समय होगा यहाँ पे आपको अपनी एक छवि नई लोगों के सामने रखने का मौका मिलेगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सकते हैं अगर आपने उन पे काम किया तो। और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारे नए रास्ते राहु महाराज यहाँ पर आके आपके लिए खोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं राहु का तीसरे भाव में आना आपके लिए जीवन की एक नई यात्रा, जीवन की एक नई जर्नी, जीवन की एक नई कहानी लिखने वाला है। बहुत कुछ करने का आपको अवसर मिलेगा, वो भले करियर में हो, बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव होने वाला है। तीसरा भाव काम त्रिकोण का स्थान है, 3, 7, 11, तो यहाँ से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। और राहु का प्रभाव ये होता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, राहु डिसकंटेंटमेंट है। जो व्यक्ति कंटेंट हो जाता है कि चलो भैया मैं तो इतने पैसों से खुश हूँ, या जो कुछ मेरे पास है उससे खुश हूँ, वो आगे कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर भूख है कि नहीं, मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ तो उससे काम नहीं बन रहा, मुझे 1.5 लाख कमाना है, तो वही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करता है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ध्यान भी देना है, क्योंकि काम त्रिकोण के राहु व्यक्ति को ये नहीं ज्ञात करा पाते कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको अपनी सीमाओं में रहना है। राहु वैसे भी लिमिटलेस है, इसलिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा भी कर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नियंत्रण दिखाना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ेंगे आने वाले 1.5 साल में। कई ऐसी बार सर्कमस्टांसेस उत्पन्न होंगे जहाँ पर आपके अपने भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। इवन दोस्तों से भी कई हद तक दूरियाँ आएंगी, और आपके दोस्त आपको धोखा भी देंगे। आप देखेंगे, अभी ऑब्जर्व करें आप, कुछ महीनों बाद आपको ये रियलाइजेशन हो कि आपके कुछ दोस्त आपके विरुद्ध जाकर आपका नुकसान कराने का प्रयास करेंगे। केतु का राशि परिवर्तन 9वें भाव में हो जाएगा, और ये आपके पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपने पिताजी की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बन जाएंगे। ये जो केतु है व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जा सकते हैं अगर किसी ऐसे भाव में हो, 4, 8, 12 में हो, नवम में हो, इवन लग्न में हो। आप बहुत सारे धर्म के ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देंगे। हो सकता है उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई हो, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले 1.5 साल में मकर वाले, मकर लग्न, मकर राशि वाले बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ेंगे, धर्म के पास आएंगे, धर्म को समझना शुरू कर देंगे। ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, केतु का नवम भाव में होना व्यक्ति का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता। तो आने वाले 1.5 साल भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि मार्गी हो जाएंगे इस महीने, लग्न के स्वामी हैं, मार्गी होंगे तो आपके लिए तो बहुत प्रभाव होगा ही, सभी के जीवन पे होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि धन स्थान में मार्गी हो जाएंगे तो कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी की तबीयत खराब चल रही थी, पैसा कहीं अटक रहा था, पैसा रुक रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं तबीयत में भी सुधार थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इस महीने सूर्य और मंगल की युति पुनः रहेगी क्योंकि दोनों ही आसपास राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 17 को मेरे ख्याल से सूर्य का होगा, 18 या 19 के आसपास मंगल का हो जाएगा। तो पुनः पूरा एक महीना दोनों साथ में रहेंगे और दोनों ऊर्जा के भंडार हैं और आपके लिए इनका जो युति बनेगी, सूर्य मंगल, आदित्य मंगल की युति, वो 11वें घर में बनेगी। इसीलिए अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, सरकारी कार्य प्राप्त करने के लिए, सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए ये जो नवंबर का महीना है आपका बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं और सरकार से आपके कुछ कार्य अटक रहे थे या आप चाहते थे कि सरकार से आपको कोई कार्य मिल जाए, उन सब चीज़ों के लिए भी नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। मंगल अपनी ही राशि में आ जाएंगे और आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब आपको और क्या चाहिए? मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठ जाएंगे। चौथे घर के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ होगा और इच्छा पूर्ति आपकी बहुत सारी होंगी क्योंकि इच्छा पूर्ति के स्वामी इच्छा पूर्ति के स्थान में आकर बैठ जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, सूर्य से उनकी युति होगी तो सूर्य 8वें घर के स्वामी, यानी कि अचानक से आपको कई प्रकार के धन लाभ इस कालखंड में होने वाले हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत शुभ चीज़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही ये जो महीना है, यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं नीच के हो जाएंगे। कारण क्या है कि शुक्र आपके लिए अपनी खुद की राशि, अपनी नीच की राशि कन्या में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये हो जाएगा महीने के शुरुआती ही भाग में और वो भी नवम भाव में केतु के साथ आ जाएंगे। अच्छा, ये जो महीना है कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप उसमें प्रॉब्लम लेकर आएगा। कारण क्या है कि शुक्र इन दोनों ही चीज़ों के कारक होते हैं और जब वो केतु के साथ बैठते हैं तो एक अलगाव हो जाता है, यानी कि लगाव की कमी। और आपके लिए तो पंचम के स्वामी भी हैं, इसीलिए शुक्र का नवम में केतु के साथ युति बनाना, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में है स्पेशली, उनके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप तक बात भी पहुंच सकती है। इस महीने सूर्य और शनि और मंगल और शनि दोनों का ही केंद्रादि योग बनेगा। केंद्रादि योग कब बनता है? जब कोई दो ग्रह आपस में केंद्र में होते हैं। केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10, यानी कि दो ग्रह आपस में 1, 4, 7, 10 में होंगे तो केंद्रादि योग बनेगा। सूर्य और शनि का केंद्रादि योग बनना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों के कारक हैं। तो जब ये केंद्रादि योग में आते हैं और अच्छे स्थानों में आते हैं, जैसा कि आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि शनि धन में होंगे, सूर्य लाभ में होंगे, यानी कि अटका हुआ पैसा आएगा, पावर बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। और मंगल का भी केंद्रादि योग शनि के साथ बनाना बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि यहाँ पे परस्पर दृष्टि रहेगी। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर, और दोनों कहाँ बैठे हैं? एक धन स्थान में, एक लाभ स्थान में। तो उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। उसके साथ ही दोनों बैठे ही नहीं, दोनों भावों के स्वामी भी हैं, यानी कि शनि धन स्थान के हैं, मंगल लाभ स्थान के हैं। आपके लिए यकीन मानिए नवंबर का महीना धन के हिसाब से तो बस ये समझ लीजिए कि बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको धन की प्राप्ति नवंबर के महीने में या उसके बाद से 1.5-2 महीने जो कालखंड है उसमें होने वाली है। लेकिन मंगल शनि की कभी कभी युति व्यक्ति को बहुत गुस्सा भी दिला देती है, और यहाँ पे क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी है तो गुस्सा आपका महीने के मध्य भाग के बाद, यानी कि नवंबर के बाद बढ़ेगा। आप देखेंगे कई लोगों से आपके फालतू के झगड़े, जहाँ पे अवॉइड किया जा सकता झगड़े, वो होने वाले हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा।
तो ओवरऑल ये जो महीना है आपके लिए अच्छा ही है। जो थोड़ी बहुत नकारात्मक चीज़ें कही हैं मैंने उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो चेस्ट की प्रॉब्लम पुनः बनी रहेगी। अच्छा, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो अक्टूबर और नवंबर दोनों ही महीनों में अपना ध्यान ज़्यादा रखें। और इसके साथ ही इस महीने लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी, आँखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जिनको थायराइड संबंधित कोई इशू है उनकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। इस महीने में भी अच्छे खासे बदलाव हो रहे हैं। इस महीने की जो सबसे विशेष चीज़ होगी वो बृहस्पति का मार्गी होना है। हाँ, वो साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव ग्रह का थोड़ा पहले ही दिखने लग जाता है। ऐसा नहीं कोई भी ग्रह एक दिन में मार्गी हो जाता है, पहले स्पीड बदलती है, स्टेबिलिटी आती है, फिर वो मार्गी होते हैं। तो क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में लंबे अरसे से आपके वक्री चल रहे होंगे, उस टाइम तक सितंबर में वक्री हो गए होंगे, तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ी होगी। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपने कुछ उल्टे सीधे डिसीजंस भी लिए होंगे। ये जो दिसंबर का महीना है जहाँ बृहस्पति पुनः मार्गी होंगे, आपको वो डिसीजंस को ठीक करने का अवसर मिलेगा, माता जी की सेहत अच्छी होगी और कहीं ना कहीं घर में कोई अच्छी न्यूज़, कोई खुशहाली, कोई खुश भरी न्यूज़ अवश्य प्राप्त हो सकती है। इस महीने सूर्य और बृहस्पति का नवपंचम योग बनेगा। नवपंचम योग कब बनता है? कोई भी जब दो ग्रह आपस से त्रिकोण में होते हैं। तो नवपंचम योग का बनना बृहस्पति के साथ सूर्य का आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये तब बन रहा है जब सूर्य आपके लिए 12वें घर में होंगे और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं। यानी कि विदेश जाने के लिए, विदेश में जॉब प्राप्त करने के लिए, एमएनसी में अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए, अगर आप एमएनसी में काम करते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए ये जो नवपंचम योग है ये अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं 12वां स्थान अंत भी होता है, तो अंत के बाद ही क्या होता है? आरंभ होता है। तो किसी बुरे एक्सपीरियंस का अंत, किसी प्रॉब्लम का अंत होगा और एक नई शुरुआत आपको दिसंबर के महीने में अपने जीवन में करने को मिलेगी। अच्छा, ध्यान क्या देना है? यहाँ पे सूर्य अग्नि तत्व की राशि में होंगे और सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसीलिए थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और थोड़े दुश्मन भी आपके दिसंबर के महीने में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अपने दुश्मनों पर एक नज़र बनाकर रखिएगा। इस महीने सूर्य की युति बुध के साथ होगी। बुधादित्य योग बनता है, लेकिन बुध महाराज जो हैं वो इस महीने की 13 तारीख को ही, 13 दिसंबर को ही वक्री हो जाएंगे। तो वक्री बुध के साथ जब बुधादित्य योग बनेगा, वो भी 12वें घर में, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। स्टूडेंट्स का ध्यान भंग होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए महीना कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस महीने की सबसे विशेष चीज़ होगी गुरु और शुक्र का आमना सामना। वैसे तो शुक्र का राशि परिवर्तन 30 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव दिसंबर से आएगा, तो इसलिए मैंने दिसंबर के महीने में शुक्र का मेंशन किया है। शुक्र तुला राशि में यानी कि अपनी ही खुद की राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति से दृष्ट होंगे। शुक्र बृहस्पति को देखेंगे तो इनका आमना सामना हुआ, सम सप्तक योग हुआ। दोनों ही सबसे शुभ ग्रह हैं, तो जब इनका आमना सामना होता है या साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं कि कौन ज़्यादा शुभता देगा, और इसके कारण व्यक्ति को लाभ मिलता है। और शुक्र क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, आपके योग कारक हैं, 10वें के साथ साथ आपके वो पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं। यानी कि जो दिसंबर का महीना है, कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत अच्छी न्यूज़, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीज ला सकती है। लेकिन शुक्र का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके खिलाफ दिसंबर के महीने में तेज़ गति से बढ़ जाएगी। तो ये महीना भी कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक ही दिख रहा है। कुछ नेगेटिव जो प्रभाव है उनका ध्यान दीजिएगा। वाणी की मधुरता पर दिसंबर के महीने में ज़्यादा ध्यान देना है। इस साल के अंत में बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। वो बड़ी चीज़ ये होगी कि बुध पतित हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर को और पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे एकदम साल के अंत में 27-28 दिसंबर के आसपास। वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बुध क्या है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ छठे घर के स्वामी, और लाभ स्थान में वक्री होंगे, पतित होंगे, तो अचानक से धन का नुकसान हो सकता है, अचानक से गलत निर्णय लिए जा सकते हैं और अचानक से सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ में नाम खराब करने का प्रयत्न हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मंगल भी साल के अंत में उच्च अभिलाषी होकर 12वें घर में आ जाएंगे, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, पुनः यही कहूँगा कि जो लोग विदेश से संबंधित कार्य में सफलता चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना भी कहीं ना कहीं अच्छा है। सेहत की बात करें तो इस पूरे महीने आपको नींद ढंग से नहीं आएगी,
और नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। किडनी संबंधित कोई रोग है तो वो दिक्कत परेशानी ज़्यादा देगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको कब करना है? एक ही बार करना है, किसी भी एक शनिवार को ये उपाय आपको करना है। अक्टूबर के पहले शनिवार को कर सकते हैं या जब भी वीडियो देखें उसके अगले शनिवार को कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? सबसे पहले आपको हनुमान मंदिर जाना है और बजरंगबली को घर में बनी खीर का भोग लगाना है। ध्यान क्या देना है? उस खीर में गुलाब जल अवश्य डालना है आपने। इस खीर का भोग लगाएंगे और बजरंगबली को एक गुलाब के फूलों की माला भी आपने अर्पण करनी है। ये करने के बाद 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और उसी दिन आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में काली उड़द, काले तिल और सरसों के तेल का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। और उसी दिन आपको किसी भी गौशाला में भी अपने इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए जो 3 महीने का कालखंड है ये अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।